नमस्कार जी मीडिया का ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ताज की बात ताज के साथ, और साथ ही हमारे साथ कई खास मेहमान। मेरे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ हैं। हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है? हाउ इज द जोश? ताज सिटी आए हैं हम आपकी बात करने। हमारे साथ धर्म गुरु भी हैं, और बड़ी बात ये है कि ताज की संगमरमरी चमक पर कभी सवाल नहीं रहे हैं, लेकिन इस ताज की जो बुनियाद है, इस ताज की जो नींव है, उसे लेकर बीते दिनों में एक बहस देखी गई है, सवाल पूछे गए हैं। ये ताज सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार सुर्खियों में इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, क्योंकि ये अजूबों में से एक माना जाता है दुनिया के, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी बुनियाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई खास मेहमान, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, हमारे साथ नवल किशोर जी हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी भी हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ साजिद रशीदी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। असगर अली साहब हैं, जी न्यूज़ के बहस में आप लगातार देखते ही आए हैं, लॉयर हैं। हमारे साथ क्योंकि ताज को लेकर कोर्ट में काफ़ी बात हुई है, रुद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, और किस तरह की टिप्पणी वहाँ पर हुई वो भी हमने आपको बताई है, और भी कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल तो मेरा नवल किशोर जी आप ही से है। और नवल किशोर जी, ये ताज जिसे लेकर आजकल कई लोग कह रहे हैं आ ताज, लेकिन दुनिया कहती है वाह ताज, इतना खूबसूरत है। अभी भी देखिए कितने बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं। इस ताज की शान में तो क्या क्या नहीं कहा जाता, फिर आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति नहीं है। मुगल काल में जो हिंदू समाज पे विपत्ति आई, उसका प्रतीक है ये ताज। ये ताजमहल वास्तव में तेजो महल है, राजा जयसिंह की संपत्ति है। मुगल काल में एक ही काम रहा, लूटो मारो काटो, तलवार से चोटियाँ काट दो, गर्दनें काट दो। उसका प्रमाण इत्र मिलता है। उसमें एक ये भी है, ये जयसिंह का राज्य का उनका अपना महल था। अब मुगल काल था, या तो मरो या अपना संपत्ति दे दो। ज़बरदस्ती उनके महल को यहाँ से ले लिया गया, और इसे ज़बरदस्ती ताज महल बना गया। आप जानते हो, सब जानते हैं कि उनकी जो बेगम थी, वो यहाँ उनका शरीर पूरा नहीं हुआ, वो मरी बुरहानपुर में। यहाँ से 600 किलोमीटर दूर बताया जाता है, तो वहाँ से यहाँ लेके क्यों आए? जबकि मैंने तो सुना है कि आज भी उनकी कब्रगाह वहाँ है। ये बाद में नकली क्यों बनाई गई, इसका जवाब तो वही देंगे जिन्होंने नकली बनाई है। तो आज भी, तब भी ये शिवालय था, आज भी शिवालय है। कुछ बंदरने से क्या क्या इन्होंने ढांचे तोड़ दिए, गुम्बद तोड़ दिए, वहीं के मलबे से कुछ बना दिया। यत्र तत्र एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 30,000 जगह ऐसा किया गया है। उसका जीता जागता प्रमाण ये है। तो भविष्य में तो यही होना है। यहाँ कालिंदी का पावन तट है, पास में वृंदावन है, तो यहाँ और किसी का कोई लेना देना नहीं। कालिंदी का पावन तट भगवान शिव का शिवालय ही था। जबरदस्ती मुगल काल में हमारे मंदिरों को तोड़ करके और अपने कहीं दफन वन कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, किया इन्होंने नाटक। धीरे धीरे खुल रहा है, तो उसी का दुष्परिणाम आगे निकलेगा, चिंता मत करिए। लेकिन आपके पास प्रमाण क्या है? क्योंकि अदालतें बातों से नहीं, प्रमाण पर चलती हैं। हाँ, प्रमाण देंगे ना। आज भी जरा घूम के देखिए, ये शिवालय का जो शिखर दिखाई दे रहा है, आज भी जो मस्जिद बनाई जाती है उस शिखर नहीं बनाते लोग, त्रिशूल कहीं लगाते हैं। है त्रिशूल किसी मस्जिद के ऊपर? त्रिशूल दिखाई दे रहा है। और इतने दिन इन्होंने करीब 750 वर्ष राज्य किया, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बदला है। धीरे धीरे प्रमाण निकल रहे हैं, चिंता मत करिए। इतिहासकारों ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है। एक पुरुषोत्तम नाम के शोधकर्ता हुए, उन्होंने कहा है कि राजा जयसिंह का एक किला था, जबरदस्ती कि मुझे अपनी बेगम को यहाँ दफनाना है, बेगम को दफनाना है, और राज्य उनका था। राज्य किला हड़प लिया और जबरदस्ती यहाँ बना दिया। उसका परिणाम है आज भी किसी मस्जिद में कहीं जल गिरता है क्या? भाई कब्रगाह पे जल क्यों गिरेगा? वहाँ शीतलता की क्या जरूरत है? बाहर लिखा है हे आत्मा तू ईश्वर के पास रहे। ठीक है, क्यों लिखा है? सारे दावे किए हैं। मैं जवाब लूंगी, इस पर जवाब लूंगी। जवाब मिलने वाले, शुरुआत अभी, चिंता मत करिए। ठीक है, आप कह रहे हैं शुरुआत है। हाजी खान, उसके बाद असगर अली साहब, एक एक करके। पहले असगर अली साहब, आप। हाँ जी, मेरा नाम साजिद जी। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। अभी मैन साहब ने कहा कि इसके ऊपर त्रिशूल बना है। अगर गौर से देखें तो त्रिशूल नहीं, चांद है। अपनी अपनी सोच है। कोई किसी बात पे, कोई मेरी बात पे यस कह देगा, कोई नो कह देगा। ये सब अपनी अपनी सोच है। 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में अगर उसकी बेगम का इंतकाल हुआ
मैं मान भी लूँ इस बात को, क्या इसमें एक राजा के लिए 600 किलोमीटर क्या और 6000 किलोमीटर क्या कोई मायने रखती है? राजा था भाई उस वक्त का, उसने अब, लेकिन आज की तारीख में क्या आप कानून को मानते हैं या नहीं? हिंदुस्तान में रहते हैं या नहीं? हिंदुस्तान की अदालतों को मानते हैं या नहीं? अपने इतिहास को और अपने आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं या नहीं? कल आपने अदालत में डाला था और अदालत ने क्या किया? मैं तो समझता हूं कि इतनी फटकार लगाई, उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरे हिसाब से फिर भी एक उसमें कमी रह गई। उस पर हैवी कास्ट डालनी चाहिए थी उस पिटीशन पे। कोर्ट ने सोच समझ के जो भी फैसला किया, हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कोर्ट ऐसे फैसले देती है, इतने अच्छे फैसले समझाते हैं, लोग समझ में नहीं आती, डांट फटकार करती है, उसके बाद भी लोगों की समझ में नहीं आता। ये बात समझने वाली है। जब आपके पास कोई तारीखी बुनियादी सबूत नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने यहाँ तक कहा जज साहब ने कि आप क्या करेंगे? आप 22 कमरे खुलवाने की बात कर रहे हैं, क्या इसके आप दलील है आपके पास? किस लिए चाहते हैं? इसी तरीके से आप 22 कमरे की ताजमहल की बात करते हैं, कल को हमारे चैम्बर में आने के बाद पूछेंगे कि हमारे चैम्बर में क्या हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं है। आरटीआई एएसआई में ये सबको जानने का अधिकार है। कमरे बंद क्यों हो रहे हैं? आरटीआई इसे मालूम किया था, कोई सबूत एएसआई ने मना किया। यहाँ तक कि 2017 करते हैं। असगर अली खान जी प्लीज, मैं इस तरह से, अब मैं चाहती हूँ सबकी बात हो क्योंकि सबको बात रखने के लिए बुलाया है, लेकिन असगर अली खान जी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ बात करते हैं, क्योंकि जब बात राम मंदिर पर आए वर्डिक्ट की होने लगती है तो कई लोग हैं जो कहते हैं वो तो आस्था के आधार पर दिया गया फैसला था। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्ट ऑर्डर्स की तारीफ करते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपने ये कहा, बहुत शर्म की बात है। हमारे साथ रुद्र सिंह जी हैं। रुद्र सिंह जी, हैवी कॉस्ट की बात, असगर अली जी प्लीज, असगर अली जी मुझे एक एक कमेंट सबका लेने दीजिए प्लीज। रुद्र सिंह जी एक मिनट ये ताज आपको अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट पार की बात की जाए तो उसका एक मिसाल इस वक्त हमारे दर्शक बिल्कुल बिल्कुल अदिति जी, मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपने उनका नाम कुछ गलत ले लिया था तो उन्होंने कहा नहीं मेरा नाम ये नहीं, ये है। के पास जाना चाहती थी। नहीं, एक मिनट, आपने बोला कि मेरा नाम ये नहीं वो नहीं है, बस उसी नाम की लड़ाई है। राजा मान सिंह ने बनवाया था इसको, तो राजा मान सिंह के नाम से जाना चाहिए, किसी शाहजहां के नाम से नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान शिव का त्रिशूल मेरे ऊपर चमक रहा है, बहुत मैं तो एकदम नतमस्तक हूँ भगवान शिव को। हर हर महादेव, नतमस्तक हूँ मैं भगवान शिव के चरणों में, लेकिन वो नाम से किसी मुगल आक्रांता के नाम से नहीं जाना चाहिए। और कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहे थे, ये कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हो डांट और फटकार की, पहले जयचंद हुआ करते थे, एक जयचंद उस कोर्ट में भी बैठा हुआ था, उसने फर्जी ऑर्डर और फर्जी प्रोसीडिंग भेज दिया और उसको सारे मीडिया वालों ने ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोर्ट का ऑर्डर है, सब लोग पढ़ ले। 6 पेज का कोर्ट का ऑर्डर है। अगर किसी इस ऑर्डर में अगर जो 12 मई का ऑर्डर है, फटकार या फिर आज भी PhD MA करने की बात कही हो, नजर आ जाएगा। अभी के अभी वकालत छोड़ दूंगा। ये 6 पेज का ऑर्डर मैं लेके आया हूँ, आप पढ़ लीजिए। आप पढ़े लिखे लगते हैं। क्या जज साहब ने नहीं कहा? क्या आप कल हमारे चैम्बर्स में आने की बात करेंगे? नहीं कहा जज साहब ने? कल आप हमारे चैम्बर में आने की बात करें? साहब ने आपने कहा नहीं कहा? आपके पास कोई सबूत नहीं है? ये कोर्ट बुनियादी पिटीशन क्यों डाल रहे हैं आप यहाँ? कोर्ट के ऑर्डर है, ये कहा नहीं कहा? बुनियादी पिटीशन क्यों डाल रहे हैं? आपके पास कोई सबूत नहीं है, क्यों कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं? हमेशा कोर्ट का टाइम बहुत कीमती माना जाता है। बिल्कुल, अगर कोर्ट का टाइम कोई खराब करता है बिना सबूत के, 6 बार उसको कोर्ट बोलना पड़ता है। आसानी से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जाने दीजिए। जहाँ तक सवाल जाने दीजिए, सहूलत का है, हम सहूलत से बात नहीं करते, हम एविडेंस से बात करते हैं। कोर्ट के हर ऑर्डर का एहतराम करते हैं। कोर्ट ने अगर अयोध्या पे कहा, आस्था पे कहा, कोर्ट ने कहा, मैं जाना नहीं चाहती लाउड स्पीकर पर, मैं जाना नहीं चाहती। सुन लीजिए, मैं लाउड स्पीकर पर जाना नहीं चाहती हूँ, मैं हिजाब पर भी जाना नहीं चाहती हूँ। प्लीज आज के मुद्दे पर रहें, लेकिन कम से कम सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव मत होइए। मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.